जय हिंद। आज हम इस वीडियो में समझते हैं कि भारत ने जो स्वदेशी निर्मित आईएनएस विक्रांत को लॉन्च किया है, इस आईएनएस विक्रांत की कितनी ताकत है और भारत और चीन इसको देखकर क्यों बौखला गए हैं, क्या इसके अंदर क्या खासियत है, इसके लिए पाकिस्तान और चीन देख देख करके क्यों बौखला रहे हैं, इसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है। देखिए, पूरा डिटेल से हम आईएनएस विक्रांत के बारे में समझते हैं कि आईएनएस जो विक्रांत है उसको भारत में क्यों लॉन्च किया गया, इसकी क्या नेवी को आवश्यकता थी। चलिए समझते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में वो अंत तक आप लोगों को जुड़े रहना और पूरा आईएनएस विक्रांत के बारे में समझना है। आईएनएस जो विक्रांत है, जब हमारा देश ब्रिटेन से जब हम आजाद हुए थे 1947 में, तो 1957 में हमारे देश ने ब्रिटेन से एक जहाज लिया था जिसका नाम था एचएमएस। इस एचएमएस जहाज जो लिया था, एचएमएस जो जहाज लिया था, एचएमएस जहाज में कुछ हमने अपनी तरफ से इसमें बहुत से नया नया वर्जन जोड़ा और वर्जन जोड़ने के बाद इसके लिए हमने नाम रख दिया आईएनएस विक्रांत। जब आईएनएस विक्रांत जब हमने इसका नाम रखा, तो नाम रखने के बाद फिर क्या हुआ, 1971 में हमारे देश पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान ने जैसे ही आक्रमण किया तो पूरे हमारा आईएनएस जो विक्रांत था, उस विक्रांत की बदौलत हमने उसको मतलब एक तरीके से पाकिस्तान को खट्टे दांत कर दिए थे उसके। इसके बाद फिर हमारा आईएनएस विक्रांत बहुत ताकत हमारे देश की बढ़ गई, तो भारत ने सोचा कि अब इसके अलावा भी और भी कोई बड़े बड़े विमान बनाना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद भी क्या हुआ, चीन ने पाकिस्तान से कहा कि एक काम करो, तुम भारत से लड़ने के लिए कोई विशेष एक हमसे एक टेक्नोलॉजी ले जाओ। बोले क्या? बोले CM-400 मिसाइल है, इसको ले जाओ, इसको सीधा विक्रांत में घाल देना, विक्रांत चला जाएगा। लेकिन उसको बकलोल को इतना पता नहीं है कि भारत कितना होशियार देश है। उसके बराक 80 उसके पास, भारत के पास मिसाइल है, तो वो पहले से सूचना जागृत कर लेता है और उसको इतनी कितनी औकात है, CM-400 की थोड़ी किलोमीटर और बराक 80 की 2 गुना 3 गुना ज्यादा मार करने की क्षमता है। तो ये कहां हमारे पास आ जाएगा। तो इसके ऊपर क्या विभिन्न प्रकार के रडार लगे रहते हैं। जो रडार होते हैं इसके ऊपर, ये रडार इतना खतरनाक वाला होता है कि 400 किलोमीटर दूर से आ रही कोई मिसाइल की जानकारी इसको दे देता है। ठीक है। एक इसके बाद एंटी रडार होता है। एंटी रडार क्या काम करता है, कोई देश ने अगर हमारे ऊपर, अगर हमारे आईएनएस विक्रांत के ऊपर अगर किसी प्रकार से कोई मिसाइल मारा, तो इस मिसाइल को ये एंटी रडार क्या काम करेगा, रास्ता भटका देगा। अरे चलो चलो चलो, इधर नहीं, इधर 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 इधर, जैसे जैसे ही रास्ता भटका देगा तो कंडीशन क्या होगी, वो मिसाइल रास्ता भटक जाएगी और जैसे ही मिसाइल रास्ता भटक जाएगी और हमारा विक्रांत जो है वो किसी प्रकार से टूटने से बच जाएगा। तो इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा भी इसके बारे में हम देखेंगे, इसके ऊपर जो रनवे बनाया गया है, बहुत ही फास्ट जो रनवे बनाया गया, बहुत ही स्पीड वाला रनवे बनाया गया है। इसमें कई प्रकार के डेक बनाए गए हैं, जिसमें हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें 12 बेड में है, किचन है, खाने पीने की व्यवस्था है। ये चलता फिरता एक जहाज है, इसको चलता फिरता जहाज बोला गया है कि 6 माह का खाना इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। ध्यान रखिए। और याद रखिए, अस्पताल, मेडिकल सुख सुविधाएं पूरा इसमें के अंदर सामान रख सकते हैं। और एक साथ में इसके अंदर हम 30 जहाज रख सकते हैं। याद रखना, एक साथ में 30 जहाज रखेंगे। जैसे मान के चलिए, यहां पर ये जो जहाज आपको लोग रखे हुए दिखाई दे रहे होंगे, ये जहाज रखे हुए हैं, एक साथ हम इस पे 30 जहाज रख सकते हैं। और याद रखना क्या होता है, हम अगर किसी प्रकार के जहाज ये ऊपर नहीं रखे जाते हैं, इसके जहाज जो है वो अंदर वाले डेक में इसके अंदर जहाज रखे जाते हैं। इसमें क्या होता है, ऊपर से लिफ्ट लगी रहती है, यहां से एक लिफ्ट लगी रहती है, 2 लिफ्टें लगी रहती हैं। जैसे कोई जहाज लैंडिंग करता है, इस पर लैंडिंग कैसे करता है, यहां कोई रनवे पर उतरता है, वो भागता हुआ यहां तक आता है और लिफ्ट खुल जाती है, तो उसी के अंदर वो जहाज चला जाता है। अंदर अंदर बढ़िया से यहाँ जहाज को क्रम क्रम से रख दिया जाता है और जैसे ही हमें किसी दूसरे देश पर आक्रमण करना होता है, लिफ्ट के ऊपर ये जहाज आते हैं और यहां से एकदम से रनवे के अंदर स्पीड बनाएंगे और उड़ जाएंगे और धड़ाधड़ 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 किसी भी पड़ोसी देश को बर्बाद कर देंगे। हमारे इस आईएनएस विक्रांत के अंदर बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन लेटेस्ट वर्जन यूज किया गया है, जिसके लिए यहां से हमारा जो विक्रांत है, लेकिन अमेरिका का जो अमेरिका के अंदर जो विशाल आईएनएस विशाल है, वो इससे भी खतरनाक है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो यहां से जैसे लैंडिंग करेगा तो उसके अंदर जो है वो यहां से एक हुक लगेगा, वहीं पर रुक जाएगा। लेकिन अमेरिका का जो आईएनएस जो विशाल है वो एकदम से स्पीड बना लेगा, लेकिन हमारे यहाँ के जो विक्रांत में एकदम से स्पीड बनाने के लिए कोई विशेष क्षमता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए कि यहाँ रनवे करने के लिए बहुत ज़्यादा दूरी पर चलना पड़ता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी जो दूरी है वो है आपकी 262 मीटर। कितनी है? 262 मीटर इसकी क्या है, दूरी है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी लंबाई अगर बात करें तो 62 मीटर यहाँ की इसकी लंबाई है। चौड़ाई अगर मैं बात करूँ तो 52 मीटर के आसपास इसकी क्या है, चौड़ाई है। तो हमारा जो आईएनएस विक्रांत है वो कई देशों की अपेक्षा बहुत ही सुंदर और लाजवाब और लेटेस्ट वर्जन वाला है, जिसकी वजह से हम किसी भी देश को त्राह त्राह कर सकते हैं।
देखिए कैसे उतरते हैं, यहाँ पर जो हम दिखाएंगे आपको जहाज कैसे उतरते हैं। यहाँ जैसे आता है धीरे धीरे यहाँ तक ये हुक लगा रहता है, इसी हुक में इसके ऊपर वाला जो एरिया होता है यहाँ पर एक वो हुक उसके अंदर फंस जाता है और जहाज वाला समझ जाता है कि भाई अब आगे नहीं बढ़ना है, अब मुझे यहाँ रोक दिया गया है। इसके अलावा अमेरिका के अंदर क्या है, इसके अंदर अमेरिका के अंदर एक गुलेल वाला सिस्टम है, इसके अंदर एक गिरारी है, इसके अंदर एक गिरारी है अमेरिका के जहाज के अंदर। जैसे वो जहाज खड़ा एकदम से उतर एकदम से भागना है तो गिरारी एकदम से गिरारी घूमेगी और एकदम से जहाज एकदम से स्पीड से भाग जाएगा। लेकिन हमारे देश के अंदर ये लेटेस्ट वर्जन नहीं है, लेकिन हम इसके लिए जल्द ही बनाने की कोशिश करेंगे, हम जल्दी इसके लिए बना लेंगे। देखिए इसके बाद हम आपको समझाते हैं इसके बारे में, तिरंगा के बारे में, कि आईएनएस में जो नेवी के अंदर जो तिरंगे थे वो तिरंगों में क्या क्या परिवर्तन किया गया है। ये पूछने लायक क्वेश्चन है। पहले हमारे देश के अंदर जो तिरंगा हुआ करता था वो नहीं है, ये आज का यानी अभी का जो हम बात करेंगे तिरंगा नेवी का, आज का तिरंगा ये है जिसमें छत्रपति शिवाजी की उसको लगाया गया है, ध्यान रखना, छत्रपति शिवाजी की इसको लगाया गया है और यहां पर ये तिरंगा लगाया दिया है। अब देखो पुराने तिरंगों के बारे में इतिहास में इनका बताता हूं। सबसे पहले 1947 से लेकर के 1950 तक हमारी नेवी का ये वाला तिरंगा था। 50 से लेकर 2001 तक हमारी नेवी का ये तिरंगा था। 1 से लेकर के 2004 तक हमारी नेवी का ये तिरंगा था। लेकिन 4 से लेकर के 2014 तक नेवी का ये तिरंगा था। 14 से लेकर के 2022 तक का ये तिरंगा था। लेकिन इन सभी तिरंगों को खत्म करके पूरा जो इतिहास था, अब वर्तमान में कौन सा तिरंगा बना दिया है, ये वाला नेवी का तिरंगा चेंज कर दिया गया, याद रखना, ठीक है। और हमारे जो आईएनएस जो विक्रांत है, आईएनएस विक्रांत को कहां से लॉन्च किया गया, अगर क्वेश्चन पूछे कि कहां से इसको ट्रायल किया गया है, तो ये किया गया शिपयार्ड कोच्चि से। कहां से? शिपयार्ड कोच्चि से। कोच्चि का बंदरगाह कहां पड़ता है? कोच्चि बंदरगाह पड़ता है आपका केरल के अंदर। कहां पड़ता है आपका? केरल के अंदर, याद रखना, ठीक है ना। देखो इसके बाद हम इसमें यह देखेंगे कि इसके अंदर पूरे खाने पीने की सुविधा के बावजूद भी इसके अंदर बहुत बेहतरीन प्रकार के जो इसमें रडार हैं, वो रडार भी बहुत अच्छे काम करते हैं। कोई देश जो अगर कोई देश की कोई मिसाइल अगर आक्रमण कर रही है तो इसमें एक एंटी रडार लगा रहता है। एंटी रडार, एक एमएफ रडार होता है, एक एंटी रडार होता है। एंटी रडार का काम करता है, कोई देश ने जैसे ही आक्रमण किया, आक्रमण कोई देश करेगा और ये उसकी मिसाइल को ये रास्ता भटका देगा, क्योंकि समुद्र में कोई विशेष प्रकार की तो वो चीज है होती नहीं है, ये इन्हीं से काम चलता है समुद्र में। कोई वैसा था नहीं कि रोड डाला है भाई इधर मुड़क जाओ इधर मुड़क जाओ, अरे इसमें केवल भाई कंपास के माध्यम से चला जाता है, पानी पानी रहता है समुद्र के अंदर, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, पाकिस्तान ने जब इसको देखा, भी बंदा जैसे लॉन्च हुआ था ये दो दिन पहले जब इसको लॉन्च किया गया, तो पाकिस्तान और चीन ने जब इसको देखा तो उनकी शक्तियां जो कमजोर पड़ गई कि भारत ने तो इतना लेटेस्ट वर्जन बना दिया। ये मोदी की ताकत है, नरेंद्र मोदी की ये ताकत। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी पावरफुल व्यक्ति है, कुछ भी कर सकते हैं, याद रखना, ठीक है ना। तो अगर लेकिन हमको करना क्या चाहिए, क्या ऐसे एक और आईएनएस विशाल जल्दी बनाना चाहिए क्या, जल्दी और इसमें पैसे खर्च करना चाहिए। इसके अलावा देखिए एक गाइडेंस है, गाइडेंस में आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि मान के चलिए ये हमारा भारत देश है। अब भारत देश क्या, यहाँ लक्षद्वीप है, ये आपका अंडमान निकोबार है, ठीक है ना, ये आपका अंडमान निकोबार है। तो भारत के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा आइलैंड बनाना चाहिए, यहाँ पर आइलैंड, यहाँ पर आइलैंड बनाना चाहिए। आइलैंड जब हमारा देश बना लेगा तो वहां पर विभिन्न प्रकार के जो एयरक्राफ्ट है वहां पर स्थापित कर देगा। अब क्या होगा, आईएनएस जो विक्रांत होगा, विक्रांत बड़े आराम से सांड की तरफ घूमेगा, ऐसा सांड की तरफ घूमेगा, लो ये मैं घूम रहा, छुट्टा घूम रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान के चलिए अगर हम ये आइलैंड बना लेंगे तो हमको बहुत सुविधा हो जाएगा, समझ में आ रहा है, और कोई ज्यादा विशेष पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, सरकार का बहुत सा पैसा बच जाएगा। इसके बाद हम आपको समझाते हैं, ये इसके लिए जो आईएनएस विक्रांत के लिए जी नरेंद्र मोदी जी खड़े हुए हैं, ठीक है ना, ये राजनाथ जी खड़े हुए हैं, इनकी अगवानी में इसको लॉन्चिंग किया गया है। ये पूरी नेवी खड़ी हुई है, इसके लिए ये जहाज इसको जो पानी में उतार दिया गया है, कहां से, कोच्चि से इसको उतार दिया गया है, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसकी लंबाई के बारे में, चौड़ाई के बारे में, इसके अंदर क्या क्या है, हॉस्पिटल है सुविधा है, किचन सुविधा है, इसके अंदर डेक सुविधा है, अलग अलग चीज इसके लिए हुक वगैरह है। अगर इसका जो ड्राइवर होगा ना, जो हुक वगैरह होता है उसको बता देता है ऐसे ऐसे मुड़ो, ऐसे ऐसे मुड़ो, सारी चीज बता देता है। इसके अंदर बहुत लेटेस्ट वर्जन की टेक्नोलॉजी है, याद रखना। ये आईएनएस विक्रांत की हमारे अंदर बहुत बड़ी ताकत आ चुकी है और हमारे देश के लिए ये स्वदेश से निर्मित किया गया है, किसी दूसरे देश से हमने निर्मित नहीं किया है, स्वदेशी निर्मित है। हमें बड़ा गर्व है अपने देश के ऊपर, इंजीनियरों के ऊपर, जिसने ये आईएनएस विक्रांत को बना दिया है, ठीक है ना। तो आईएनएस विक्रांत के बारे में आप लोगों को पूरी चीजें अच्छे से समझ में आई गई होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।